नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे NLP फ्री कोर्स के डे नंबर 5 में। होप आप सभी को ये NLP की जर्नी बहुत मज़ेदार और दिलचस्प लग रही है और लाइफ चेंजिंग भी लग रही है। पिछले वीडियो में दोस्तों यानी कि डे 4 में हमने सीखा था NLP एंकरिंग, यानी कैसे हम एक ऐसा इमोशनल बटन बना सकते हैं जिससे कभी भी अपने इमोशंस को हम कंट्रोल कर सकें। आई होप आपने उसकी प्रैक्टिस भी ज़रूर की होगी। देखिए दोस्तों, प्रैक्टिस साथ साथ करते रहेंगे तो वे दिमाग में बैठ जाएंगी और आपके बहुत काम आएंगी। बाद में करूँगा सोचकर उसे टालते मत जाएं, क्योंकि इससे आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। ऐसा करेंगे तो आप बहुत पीछे छूट जाएंगे और बाद में कवर नहीं कर पाएंगे। आज हम एंकरिंग से भी आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी NLP टेक्निक सिखाने जा रहा हूं जिससे आप किसी भी बुरी आदत, किसी भी नेगेटिव सोच या किसी भी डर को तुरंत हटाना सीख जाएंगे। और इसका नाम है NLP स्विच पैटर्न। क्या? NLP स्विच पैटर्न। आगे बढ़ने से पहले मैं आपका लाइफ कोच और माइंड कोच कैप्टन सुंदरचंद ठाकुर आपका माइंड फिट ग्रोथ चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये हमारा नया चैनल है और इसमें मैं लगातार NLP की वीडियोस अपलोड कर रहा हूं, पब्लिश कर रहा हूं। दोस्तों, हम अपने पुराने चैनल माइंड फिट में भी ऐसा ही दिमाग को फौलादी बनाने पर 60 दिनों का फ्री कोर्स ऑफर कर रहे हैं। वह भी बहुत काम का कोर्स है, उसे भी आप मिस मत करें। छोटे छोटे वीडियोस हैं। माइंड फिट चैनल को भी आप तुरंत सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आज के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो अगर आप भी बार बार डरते हैं दोस्तों, ओवरथिंक करते हैं, या कोई बुरी आदत जैसे नेल बाइटिंग, नाखून चबाते लोग, या प्रोक्रेस्टिनेशन, या आप सिगरेट पीते हैं, तो इन बुरी आदतों को अगर आप छोड़ना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकता है। क्या? लाइफ चेंजिंग हो सकता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि NLP स्विच पैटर्न है क्या। स्विच पैटर्न दोस्तों एक बहुत ही पावरफुल NLP टेक्निक है जिससे हम नेगेटिव सोच या आदत को पॉजिटिव बिहेवियर से रिप्लेस करना सीखते हैं, उसे बदल देते हैं। सोचिए कि अगर हर बार कोई नेगेटिव सोच आए तो आपका दिमाग उसे ऑटोमेटिक पॉजिटिव सोच में बदल दे तो कैसा हो। सिंपल भाषा में अगर कहें तो स्विच पैटर्न हमें यह सिखाता है कि कैसे आप जो नहीं चाहिए, क्या जो आपको नहीं चाहिए उसे हटाकर जो आपको चाहिए उसे दिमाग में फिट कर दें। अब आप पूछेंगे कि हमें इसकी ज़रूरत क्यों है। दोस्तों, इसकी ज़रूरत हमें इसलिए है क्योंकि हमारा दिमाग ऑटोमेटिक पैटर्न पे चलता है। जैसे घबराहट में अपने आप लोग नाखून काटने लगते हैं, है ना? आपने देखा होगा या खुद भी आप काटते होंगे। किसी काम से पहले बार बार डरना, तनाव में आकर बार बार गुस्सा होना। समस्या क्या है कि ये आदतें दिमाग के अंदर प्रोग्रामिंग बन गई हैं। समाधान क्या है इसका? NLP स्विच पैटर्न से हम उस पुरानी प्रोग्रामिंग को नई पॉजिटिव प्रोग्रामिंग में बदल सकते हैं, राइट? तो चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। स्टेप नंबर 1, नेगेटिव इमेज पहचानो। जिसे आपको बदलना है उसे आप पहचान के दिमाग में विजुअलाइज कर लें, जिसे आप एक्चुअली में बदलना चाहते हैं। जैसे पब्लिक स्पीकिंग का डर, ओवर ईटिंग या गुस्सा, या स्मोकिंग और ड्रिंकिंग, उसकी दिमाग में साफ और बड़ी इमेज बना लीजिए, राइट? स्टेप नंबर 2, अब क्या कीजिए, आपकी पॉजिटिव इमेज बनाइए, यानी जैसा आप बनना चाहते हैं उसकी पॉजिटिव इमेज बनाइए, उसकी एक बड़ी इमेज बनाइए। जैसे आप कॉन्फिडेंस के साथ बोलना, ये इसकी आप एक इमेज बना सकते हैं। हेल्दी खाना खाते हुए खुश होना, इसकी इमेज बना सकते हैं। या शांत और खुश रहना, इसकी इमेज बना सकते हैं। या नॉन स्मोकर बन जाना, इसकी भी इमेज बना सकते हैं। को रंगीन, ब्राइट और पावरफुल बनाइए, राइट? खुद को विजेता के रूप में देखिए। अब स्टेप नंबर 3 में क्या करना है? स्टेप नंबर 3, पॉजिटिव इमेज को छोटा और दूर रखिए। देखिए, जो आपने पॉजिटिव इमेज बनाई है उसे अभी छोटा रखिए और दूर कोने में ही बना कर रखिए और तैयार रहें एक्शन लेने के लिए। स्टेप नंबर 4, अब आप स्विच करो, यानी यही आपकी मेन टेक्निक है। नेगेटिव इमेज को बड़ा बनाकर रखो और पास में रखो अपने, राइट? अब झटके से नेगेटिव इमेज को छोटा करो और दूर फेंको, साथ ही पॉजिटिव इमेज को बड़ा ब्राइट करके पास में ले आओ। ये सब दोस्तों एक ही सेकंड में कर देना है। पलक झपकते ही अपने दिमाग में स्विच की आवाज़ भी आप
बना सकते हो, उसे निकाल सकते हो। स्टेप नंबर 5 क्या है? रिपीट करना है। 5 से 7 बार आपको इस स्विच पैटर्न की जो टेक्निक है इसको रिपीट करना है। इस स्विच को आप 5 से 7 बार तेजी से दोहराएंगे, राइट। हर बार और तेज स्विच 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 और शार्प बनाएंगे इसको। स्टेप नंबर 6, टेस्ट करना है, क्या बदला कि नहीं बदला। अब आपको उसी पुरानी आदत के बारे में सोचना है कि वो आदत जो है वो कम हुई, वो डर कम हुआ या नहीं। क्या वो पहली जितनी स्ट्रांग लगती है? अगर नहीं तो बहुत ही परफेक्ट बात है। अगर लगती है तो आपको फिर से इसको रिपीट करना पड़ेगा। तब तक आपको इसको रिपीट करना पड़ेगा जब तक कि आपको समझ में नहीं आता कि यार ये आदत जो है अब वीक हो गई है, कमज़ोर हो गई है। तो दोस्तों इसको आप एक बार फिर से ठीक से समझ लीजिए कि कैसे करना है। देखिए सारा खेल जो है ना विजुअलाइज करने का, अपने आप को सब आंखें बंद करके दिमाग के अंदर ही चित्र बनाने। आपको क्या करना है कि जो आपकी ख़राब इमेज है, जिस चीज़ से आप मुक्त होना चाहते हैं उसको पहले सामने रखना है, और जिस चीज़ से आपको बदलना चाहते हैं उसको आपको दूर रखना है, राइट। तो जो आपकी, जैसे सपोज स्मोकिंग करते हैं आप, तो सिगरेट पीते हुए आप इमेज सोचेंगे अपनी आंखें बंद करके, और उस इमेज को आपको नज़दीक में बना के रखना है। और एक इमेज है जहाँ पर कि आप नॉन स्मोकर बन गए हैं, और वो जो इमेज है आपकी उसको आपको दूर रखना है। और उसके बाद क्या करना है आपको, इस जो ये इमेज है स्मोकर वाली, इसमें इमेज, इसको आपको दूर फेंकना है, और जो दूर अच्छी वाली जो इमेज है उसको नज़दीक लेके आना है। यानी कि बुरी आदत को आप बाहर फेंक रहे हो और अच्छी आदत को नज़दीक में लेके आ रहे हो। जब आप ऐसा करोगे तो आपको ये ख्याल रखना है कि जो दूसरी जो इमेज है आपकी, जो दूर रखी हुई है आपने, उसको ब्राइट और कलरफुल और बड़ा बनाना है, राइट। वो वहाँ से निकल के आएगी और एकदम आपकी आंखों के सामने बहुत बड़ी इमेज के रूप में आ जाएगी, राइट। और जो बड़ी इमेज है वो छोटी होकर बाहर निकल जाएगी। सो आपको बेसिकली कल्पना करनी है, आंखों के आगे आंखें बंद करना, ब्राइट सा एक फ़ोटो जैसे देखनी है अपनी, जिसमें कि आप स्मोक कर रहे हो। एक दूर एक देखनी है कि आपने छोटी सी एक तस्वीर देखनी है अपनी, जहाँ पर कि आप क्या है कि आप सिगरेट नहीं पी रहे हो और आप दोस्तों के बीच में हो, बहुत हेल्दी हो। तो फिर क्या करोगे आप कि इसको स्विच की आवाज़ करोगे, और ये जो आपके सामने की जो स्मोकर वाली जो छवि है, जो इमेज है, उसको आप छोटा करके फ्रेम से बाहर निकाल दोगे, फेंक दोगे बाहर, राइट। और जो छोटी इमेज है उसको नज़दीक लाओगे और आंखों के सामने उसको बड़ा और कलरफुल ब्राइट बना दोगे। जैसे मैं अभी खुद को देख रहा हूँ कि जैसे मैं सुपर हेल्दी हो गया हूँ, तो मैं दोस्तों के बीच में देख रहा हूँ कि दे आर ऑल प्रेजिंग, मुझे प्रेज कर रहे हैं। इस तरह से आपको करना है, राइट। तो ये क्या है, ये स्विच टेक्निक है। अब जरा कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। पहला एग्जाम्पल दोस्तों, पब्लिक स्पीकिंग का डर यहाँ नेगेटिव होगा। स्टेज पर कांपते हुए आप खुद की इमेज बनाएंगे, और इसमें पॉजिटिव इमेज क्या बना सकते हैं आप, आत्मविश्वास से बोलते हुए। तो आत्मविश्वास से बोलने वाली जो इमेज होगी वो आपकी पॉजिटिव होगी, और जो आपकी डर के मारे जो बोल रहे हैं वो क्या होगी, आपकी नेगेटिव इमेज। स्विच कितनी बार करना है? तो दोस्तों स्विच जो है वो बार बार करना है, जब तक कि आप अच्छे स्पीकर न बन जाओ। तो क्या एग्जाम्पल है इसमें, अगर जैसे सपोज करो कि मैं बहुत ही ख़राब पब्लिक स्पीकर हूँ, तो मुझे अपने एक बोलते हुए घबराने की एक इमेज दिमाग में बनानी है, ठीक है, और उसको सामने रखना है। और एक बिना घबराए हुए बोलने की इमेज बनानी है, उसको दूर रखना है। और स्विच करके जो ख़राब बोलने वाली, घबरा के बोलने वाली इमेज है उसको फेंकना है, और जो अच्छा बोलने वाली, बिना घबराए बोलने वाली जो इमेज है उसको नज़दीक ला के बड़ा बनाना, ब्राइट बनाना है और स्ट्रॉन्ग बनाना है, राइट। तो आप इस तरह से कोई और भी चीज़ों के लिए आपका जो भी आपकी इश्यूज़ हैं, जैसे जो नाखून खाने वाले लोग हैं वो क्या कर सकते हैं कि नाखून खाते हुए की इमेज बना सकते हैं, तो उसको सामने रखना है। और एक नाखून नहीं खाने वाली इमेज बना सकते हैं, उसको दूर रखना है, और फिर स्विच करना है। स्विच आवाज़ निकलेगी मुंह से, और इस वाली को स्विच, इसको फेंकोगे आप और दूसरी इमेज को नज़दीक ले आओगे, सामने ले आओगे। तो इससे क्या होता है कि आपके माइंड में बड़ा फ़र्क पड़ता है, बहुत इम्पेक्ट पड़ता है। जब आप करोगे ना तब आपको खुद से रियलाइज होगा कि यार इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो जो आपने इमेज छोटा करके फेंक दिया, बाहर निकाल दिया, स्विच कर दिया इसको, वो धीरे धीरे आपके अपने आप से कम हो जाएगा। और जिस इमेज को आपने लाके बड़ा बना दिया, वो इमेज, यानी कि आपकी जो बेसिकली क्या हो रहा है कि इसमें सबकॉन्शियस माइंड तक जो आपकी आइडेंटिटी है ना, वो आइडेंटिटी आपकी चेंज हो रही है।
तो ये बार बार ये जब आप इस को करो, रिपीट करोगे, 5-7 बार रिपीट करोगे, फिर एक दिन नहीं हुआ, अगले दिन फिर रिपीट करोगे, तो आपके सबकॉन्शियस पर बेसिकली बॉम्बार्डिंग हो रही है कि आप वो वाली इमेज, जो अच्छी वाली इमेज है, गुड हैबिट वाली इमेज है, जो आपकी स्ट्रॉन्गर सेल्फ वाली इमेज है, वो आपके सबकॉन्शियस तक जाके उसकी आपकी कोर आइडेंटिटी को चेंज कर देगी। और जब वहाँ पर बदलाव आता है ना दोस्तों, बिहेवियर अपने आप चेंज हो जाता है। वैसे आप कोशिश करोगे नहीं होगा, जब तक आपकी सबकॉन्शियस तक बात नहीं पहुँचती तब तक बात बनती नहीं है, राइट। तो दोस्तों एक एग्जाम्पल जो है जंक फूड खाने का भी हो सकता है। इसमें नेगेटिव इमेज क्या होगी, चिप्स या जंक फूड खाते हुए की जो आपकी तस्वीर है वो नेगेटिव इमेज होगी। पॉजिटिव इमेज क्या होगी, इसमें हेल्दी खाना खाते हुए और आप जो हैप्पी सेल्फ है वो आपकी पॉजिटिव इमेज होगी। स्विच कब तक करना है, बार बार करना है जब तक कि आपकी जो क्रेविंग है ना जंक फूड की, वो जब तक चली ना जाए। अब मैं आपको कुछ स्ट्रॉन्ग टिप्स दूंगा दोस्तों, पावरफुल टिप्स फॉर स्ट्रॉन्ग स्विच पैटर्न। क्या टिप्स हैं, इनका ख्याल रखिएगा जब भी आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। इमेज को और ब्राइट और कलरफुल बनाओ, राइट, और ज़्यादा कलरफुल बनाओ और ज़्यादा ब्राइट बनाओ। स्विच बहुत तेज करो, झटके से स्विच स्विच स्विच, मुंह से भी आवाज़ आपको जब आप ये करोगे तो निकाल सकते हो, राइट। जोर से आवाज़ निकालनी है, झटके से निकालनी है। इमोशंस को जोड़ो, फील करो कि सच में ही ऐसा हो रहा है, आप चेंज हो रहे हो। हर दिन आप इसकी प्रैक्टिस करो जब तक कि आपकी आदत चली नहीं जाती, बैड हैबिट चली नहीं जाती और गुड हैबिट आपकी आ नहीं जाती। लाइफ में कब और कैसे इस्तेमाल करें आप पूछ सकते हैं मुझसे। जब भी दोस्तों आपकी सोच नेगेटिव हो, आपको डर लगे, आप किसी बात को लेकर डर हो, बुरी आदत आपको छोड़नी हो, या ओवर ईटिंग जैसी चीज़ से बचना हो, या आपको गुस्सा कम करना हो, इमोशनल रिएक्शन को ख़त्म करना हो, तो आप इस पैटर्न का, स्विच पैटर्न का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसे एक्टिवेट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज आपने सीखा कि NLP का स्विच पैटर्न कैसे उसका इस्तेमाल करें। इससे आप कोई भी अपनी बुरी आदत या अपनी बुरी खराब सोच को तुरंत बदल सकते हैं। चलिए एक क्विक रिकैप कर लेते हैं आपको कैसे करना है यह स्विच तकनीक का इस्तेमाल। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, नेगेटिव इमेज बनानी है, राइट, जो आप गलत काम करते हो, जो आप गलत आदत है उसकी इमेज। फिर आपको पॉजिटिव इमेज बनानी है, राइट, और उसके बाद स्विच करना है, झटके से क्या करना है, स्विच करना है और फिर रिपीट करना है। फिर उसके बाद टेस्ट भी करना है कि आदत कम हुई या नहीं हुई। रिपीट करते रहो जब तक कि आपकी आदत दुम दबाकर भाग ना जाए। अगले वीडियो में यानी डे 6 में हम सीखेंगे दोस्तों NLP रिप्रेजेंटेशनल सिस्टम्स, कैसे लोग विजुअल, ऑडिटरी और काइनेस्थेटिक तरीके से सोचते हैं और कैसे आप किसी के भी दिमाग तक पहुंच सकते हैं। अगर आज का वीडियो दोस्तों आपको पसंद आया है तो इसे लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर लें। किसी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि यह फ्री NLP कोर्स ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, राइट। शेयर जरूर करिएगा, राइट। वीडियो देखने का समय निकालने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। जाने से पहले चैनल की टैगलाइन को दोहराते चलें, मन में है तो मुमकिन है, मन में है तो मुमकिन है। नमस्कार।